नितिन गडकरी जी कुर्सी के लायक हैं, तो अगर ये वाली लायक की बात जब आ जाएगी तो शायद सारे ही मंत्रिमंडलों को और सारे प्रधानमंत्री समेत सारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। लायक तो कोई भी नहीं है। नितिन गडकरी जी कुर्सी के लायक है। अगर कोई और लायक है तो नितिन गडकरी भी लायक है भाई। किसी भी मेढक को बिठा दो, लायक हो जाएगा। यहाँ तो यही सवाल है ना। मतलब आप ये कह रहे हो जो देश की जनता के लिए नितिन गडकरी जी सही है, वो एथेनॉल। मैंने ये नहीं कहा कि देश की जनता के लिए नितिन गडकरी सही है। मैंने कहा कि आपने मुझे पूछा क्या नितिन गडकरी, यहाँ तो मैंने कहा ना किसी मेढक को भी आप मंत्री बनाओगे कि आपकी आवाज़ आ सकती है कि बैन होना चाहिए, मेरी आवाज़ आ सकती है। आपने कहा देश की जनता कह रही है। अगर देश की जनता कह दे कि एथेनॉल बैन होना चाहिए और फिर भी ये सरकार ना माने, तो देश की जनता को कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि उसको अपनी बातें कैसे मनवानी है। तो ऐसा नहीं है। जनता सोच रही है, मैंने जैसे बोला, जनता सुनती है, समझती नहीं है। सुनती है, देखती है हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वो निरीह बने रहते हैं, वो सब सहन करते रहते हैं, अत्याचार सहन कर रहे हैं। गुलाम है ये देश, गुलामों की आबादी है ये देश, गुलामों की मानसिकता है ये देश। हमको वो पसंद आता है जो हमारे पर थोपा जाता है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो एथेनॉल से जो गाड़ियां खराब हो रही हैं, कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, मंत्री जी चुप है, मोदी जी कुछ कह नहीं रहे हैं, फिर जनता ऐसे ही अपनी गाड़ियां बर्बाद करती रहे। मोदी जी तो अयोध्या कांड पर भी कुछ नहीं बोले, नीट पेपर लीक हो गया उस पर कुछ नहीं बोले, सारे स्टूडेंट हाय हाय कर रहे हैं, पूरा देश हाय हाय कर रहा है, नहीं बोले। तो वो बोलने के लिए उनके अपने मुद्दे हैं। वो मेलोडी को चॉकलेट खिलाने के बारे में बड़े खुश होकर बयान दे देंगे, ऐसी बातें तो करने में उनको पसंद आता है। तो ये बयान नहीं देंगे कि अयोध्या में कांड, जब वो कांड हुआ मेलोडी वाला तभी ये कांड हो रहा था अयोध्या वाला, लेकिन वहां उनका ध्यान नहीं जाता है। तो क्या लग रहा है नितिन गडकरी जी वो मंत्री पद के लायक नहीं है, वो अपने बेटा को फायदा पहुंचाने के लिए ही मंत्री बने हुए हैं? मैंने थोड़ी मंत्री बनाया है इसको, देश की जनता ने बनाया है। देश की जनता ने मंत्री नहीं बनाया है। देश की जनता ने तो किसी को प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया। मुझसे सुन लीजिए, किसी ने भी देश की जनता ने प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया है। ये हमारे ऊपर थोपा जाता है। देश की जनता जिसको चुनकर भेजती है वो नहीं होता है। और आप अभी देख रहे हैं देश की जनता ने जिन MP और MLA को चुनकर भेजा था वो कहाँ पाला बदल के जा रहे हैं। देश की जनता का चुनाव बिल्कुल निष्फल है, ये प्रयोग खराब है। देश की जनता नहीं है, लोकतंत्र नहीं हो रहा है देश में, और ये निश्चित बात है कि प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते हैं। क्या नितिन गडकरी जी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए? वो क्यों छोड़ दे, वो तो खुश है। सवाल ये है, जो अगर जनता परेशान है, आप जैसे लोग परेशान है, तो क्या देश वो कुर्सी लायक नहीं है? काश कि मेरे परेशान होने से वो गडकरी जी या कोई और मंत्री अपना पद छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता। परेशान होने से मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, और साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। अभी देख लेना नीट में कितना आंदोलन इसी बात के लिए तो हो रहा है कि मंत्री पद छोड़ दीजिए। छोटी सी बात है, आपके यहाँ इतने भ्रष्टाचार हो रहा है, 93 पेपर्स लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। सारे जो जितने उसके लिए होते हैं परीक्षाओं के लिए वो लीक हो रहे हैं, ना केवल परीक्षाओं वाले लीक हो रहे हैं, जो भर्ती के परीक्षाएं होती है वो भी लीक हो रही हैं। और सब इसके बावजूद मंत्री कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, जमकर बैठे हैं, बेशर्मी के साथ बैठे हैं, ढीठता के साथ बैठे हैं। और जो देश का प्रधानमंत्री है वो सुन नहीं रहा है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, वो देख नहीं रहा जनता की तरफ। कोई भी ऐसी शब्द है ही नहीं कि जनता का कोई लिहाज है। नितिन गडकरी जी कुर्सी के लायक हैं, तो वो भी लायक ही माना जाएगा। आप देख लीजिए ना, हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके लायकियत देख लीजिए ना। तो किसी भी आज दूसरी बात, आज जो वित्त मंत्री है उसे कल खेल मंत्री बना दिया जाएगा, जो खेल मंत्री है उसको विदेश मंत्री बना दिया जाएगा। क्या ये सब लायकियत लेकर आते हैं? कोई एग्जाम पास करके आते हैं? कोई इनका चुनाव इस तरह से होता है, इंटरव्यू लेकर होता है कि तुम्हें कुछ पता है इस देश के बारे में, विदेश के बारे में, विदेश नीति के बारे में, वित्त मंत्रालय के बारे में, तब आपको बनाए? कोई लायकियत का सवाल यहाँ नहीं है। फिर किस चीज का सवाल है नितिन गडकरी जी को लेकर? सवाल सिर्फ ये है कि वोट मिले हैं, प्रधानमंत्री की पसंद है, वो पसंद है या नहीं है, वैसे इस बात पर भी बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन वो किसी ना किसी की पसंद है और वो जमकर बैठा हुआ है। और अगर उसको हटा भी दो तो देश के हालात बदल नहीं जाएंगे। उसका उद्देश्य होता है कि आपका ध्यान भटकाना है। जैसे SIR करो, आपका सारा ध्यान SIR में लगा रहेगा, इसके पीछे कुछ कांड करके चले जाएंगे ये सत्तानशीन सत्ताधारी लोग, उसके पीछे कुछ बड़ा कांड कर देंगे, आप सब SIR में उलझते रहेंगे, उसी पर डिबेट करते रहेंगे। अब आप एथेनॉल पर डिबेट करते रहेंगे। आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है या एथेनॉल वाली गाड़ी खरीदनी है। ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को, और उसमें उलझा दिया है। और एथेनॉल का मेन मुद्दा ये है कि इसके पीछे पेट्रोलियम मंत्री का अपना इंटरेस्ट है, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जब खुद मंत्री इस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो व्यापार कर रहा है,
ये देश, ये सरकार सारे देश को व्यापार में उलझा रही है। एथेनॉल का मुद्दा यही है, व्यापार का मुद्दा है, एथेनॉल का मुद्दा नहीं है, देश को बचाने का मुद्दा नहीं है, गाड़ी को मुद्दा है। चीजों से कैसे छुटकारा पाएगी? क्या उनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको बैन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना, या कई बार तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद वही लोग जाते हैं जिनको ये पॉलिसी लागू करवानी होती है, वो चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ ये एथेनॉल मिलाना सबसे अच्छा है, जैसे बोल भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 2050 तक भी चले जाइए, ये 80 की इजाजत दे रहे। तो अब बताइए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करेंगे? रोकने जाएंगे इसे? रोकने की तो इजाजत पहले ही वो दे चुका है कि एथेनॉल मिलाना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये कहा जा रहा है कि एथेनॉल मिलाने से हमें विदेशी मुद्रा की बचत होने वाली है। झूठ है। कैसे झूठ है? इस पे तो और अच्छी बात है ना, अपना स्वदेशी मामला होगा, स्वदेशी जो है तमाम चीजें होंगी तो और इससे मजबूत होगा देश। जी, वो डीजल खरीदने के लिए हम क्या रुपए में खरीदते क्या डीजल? डीजल भी तो हम डॉलर से खरीदते हैं ना। डीजल में तो नहीं मिलाया जा रहा एथेनॉल, केवल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। एक हिस्सा वो जिस उस पेट्रोल से आ रहा है उससे आप केवल डॉलर बचा रहे हैं। डीजल भी तो खपत है इस देश में, इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत है इस देश में। आप वहाँ डॉलर बचा लेंगे क्या? ये उलझाने वाली बात है, सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है कि वरना तो अगर आपको डॉलर बचाने होते तो आपने रूस से पेट्रोल खरीदा होता जो सस्ते में दे रहा था। आपको डॉलर बचाने का उद्देश्य नहीं है, आप तो डॉलर दुगने दाम में खरीद रहे हैं। वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, जो पेट्रोलियम हम अपने यहाँ रिफाइन भी नहीं कर सकते, उसको खरीद रहे हैं आप, दुगना दाम देकर खरीद रहे हैं, फिर दुगना दाम उस पर उसमें लगा रहे हैं, लेकिन वो मंजूर है आपको। लेकिन नितिन गडकरी जी तो साफ कर दिया ये देश के लिए, देश हित के लिए है, देश के गाड़ियों के लिए है। यार उसके बोलने से जो वो बोलेगा वो सच्ची बात होती है क्या? वो जो बोल रहा होता है वो गीता होती है क्या? वो तो वो वाली बात बोलता है जो उसके पॉकेट में से निकल कर आ रही है। उसका दिमाग में नहीं चलता है बात, उसका पॉकेट में झांकता है वो, कौन सी बात निकालूं? उसके पॉकेट में ये हित है इस बात में कि एथेनॉल मिलाओ। एथेनॉल मिलाने से उसके बेटे की फैक्ट्रियों का प्रोडक्ट कामयाब होगा, इसलिए वो बोल रहा है, गडकरी बोल रहा है। गडकरी का क्या उद्देश्य है? मैंने बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, आप जो जिस हिसाब से आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन देश में जिस तरीके से नियम है, कानून है, जो अगर कोई भी मंत्रालय जिस मंत्री पद पर बैठा हुआ उसके फैमिली या रिश्तेदार वो बिजनेस है, वो ये चीजें नहीं कर रहे, तो क्या खुलेआम उल्लंघन कर रहा है नितिन गडकरी जी? खुलेआम उल्लंघन ना केवल गडकरी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है इस देश में। अब जब आप देश की सवाल उठाते हैं कि हम ऊर्जा बचाने के लिए ये कर रहे हैं, डॉलर बचाने के लिए कर रहे हैं, आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो जनता के हित में हो या देश के हित में हो। आप सब कुछ खुलेआम वो करते हैं कि जो देश के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है। जनता को समझ नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ से आए। वो जनता सुनती है, देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती है इनकी चालबाजी को। देश के हित में कैसे नहीं है एथेनॉल? देश के हित में कैसे है ये बताइए पहले। देश के हित में कैसे है एथेनॉल? कोई मिलावटी चीज आप मेरे इंजन में डाल देंगे वो देश के हित में हो जाएगी क्या? इथेनॉल कहाँ से आता है? देश क्या इथेनॉल सस्ता है? क्या इथेनॉल वो सस्ते प्रोक्योरमेंट हो रहा है? क्या उससे हमारी वो उतनी जो कहा जा रहा है कि बहाना बनाया जा रहा है कि डॉलर की बचत हो जाएगी? ऐसी ऐसी बातें लाई जाती हैं जिससे कि कोई आदमी बोल ही नहीं सकता कि देश के हित में है, डॉलर बच जाएगा। लेकिन जनता ये समझ नहीं पाती है कि डॉलर बचेगा नहीं। अगर डॉलर बचाना ही उद्देश्य होता है, जैसे मैंने पहले कहा, तो आप रूस से पेट्रोल खरीदते, रूस से डीजल खरीदते, रूस से तेल खरीदते। देश की जनता गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करने से ज्यादा कोई बड़ा शब्द हो अगर तो वो मैं का इस्तेमाल करना चाहूंगा। देश की जनता को न केवल गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता पर सरासर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास बहुमत है, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, क्योंकि इनके हाथ में मीडिया है, क्योंकि इनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए वो देश की जनता के खिलाफ कुछ भी कर सकने में कामयाब हैं। तो जनता एथेनॉल से बचेगी कैसे? मतलब वो उनके पास क्या ऑप्शन है? पैदल चलना उनके पास ऑप्शन रह जाएगा अगर वो चल सकें तो, क्योंकि वो तो वो करके रहेंगे। इन्होंने सोच लिया एथेनॉल मिलाना है तो मिलाना है। और E20 नहीं, E50 पे भी जा रहे हैं, E80 पे जा रहे हैं, E100 पे जा रहे हैं।